साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अगर आप अपने खेतों में गन्ने की खेती करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप में से अधिकांश किसान भाई अब यही सोचते हैं कि गन्ना वैरायटी 0238 समाप्त हो चुकी है और अब हमको इसके स्थान पर किसी नई गन्ना वैरायटी की बुवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने सभी खेतों में नई गन्ना वैरायटी की बुवाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाइयों जो भी नई गन्ना वैरायटी हैं उनका बीज बहुत ही महंगा उपलब्ध होता है। और सच्चाई ये भी है कि जो भी गन्ना वैरायटी पिछले 2-3 वर्षों में आई हैं उन सभी गन्ना वैरायटियों में उत्पादन देने की वो क्षमता नहीं है जो गन्ना वैरायटी 0238 में है। तो भाइयों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई अच्छी गन्ना वैरायटी नहीं आती तब तक आप 0238 की ही बुवाई करें। और आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी नई गन्ना वैरायटी आए भाइयों, उसमें भी साल 2 साल में यही सब रोग देखने को मिलेंगे जो गन्ना वैरायटी 0238 में दिखाई देते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं लगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी सुधारनी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गन्ने में बीमारी लगती है वो सारी की सारी बीमारी हमारी मिट्टी से ही आती हैं। गन्ने में कोई भी बीमारी नहीं होती। और जो बीमारी हमारे गन्ने में इस समय आ चुकी हैं वो सारी की सारी बीमारी मिट्टी के द्वारा ही हमारे गन्ने में फैली हैं। आप में से कुछ साथी अब ये भी कमेंट करेंगे कि हमने अब की बार जो अपने खेतों में नई गन्ना वैरायटी की बुवाई की है उसमें कोई भी रोग नहीं है। अगर मिट्टी से ही गन्ने में रोग फैलते हैं तो नई गन्ना वैरायटियों में क्यों नहीं मिट्टी से रोग फैले। तो भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि उन नई गन्ना वैरायटियों में अभी इसलिए रोग नहीं फैले क्योंकि भाइयों साल 2 साल में मिट्टी में से पहले आपके गन्ने में रोग आएंगे, तब जाके आपको वो रोग दिखाई देंगे। लेकिन भाइयों ये विश्वास मानिए कि साल 2 साल में चाहे आपके पास कोई भी गन्ना वैरायटी हो, सभी में यही रोग लगने निश्चित हैं। अगर आप अपनी मिट्टी को सुधारते हो तो भाइयों मेरा विश्वास मानिए कि अभी लगभग 4-5 वर्ष बहुत ही आराम से गन्ना वैरायटी 0238 बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन देगी। जैसा कि भाइयों आप देख पा रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 0238 ही है। आपको किसी भी गन्ने के अंगोले में अभी तक किसी भी प्रकार का रोग नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भाइयों हमने गन्ना बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी को उपचारित किया था। भाइयों, आप भली भांति ये जानते हो जिस भी गन्ने में रोग आता है, चाहे वो टॉप बोरर हो, सूट बोरर हो या किसान भाइयों फंगस जनित पोका बोइंग हो या गन्ने की फसल में लगने वाला रेड राड हो, जिसको सभी किसान भाई गन्ने के कैंसर के नाम से जानते हैं। भाइयों सबसे पहले जिस भी गन्ने में वो रोग लगते हैं, सबसे पहले गन्ने की पत्तियां और धीरे धीरे सारा अंगोला समाप्त हो जाता है। लेकिन भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारा गन्ना काफ़ी स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का रोग होता तो भाइयों हमारे गन्ने के ये जो अंगोले आप देख पा रहे हैं ये सूखे हुए होते। लेकिन भाइयों आप देख सकते हो सारा का सारा अंगोला अभी तक हरा भरा बना हुआ है। तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी को उपचारित करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना होगा, उससे सारी मिट्टी आपकी
बहुत ही आसानी से उपचारित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि किसान भाइयों, जितने भी फंगस जनित रोग 0238 या किसान भाइयों दूसरी किसी भी गन्ना वैरायटी में लगते हैं, वो आपके गन्ने में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। भाइयों, आपको और अच्छी प्रकार से दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी प्रकार से ये विश्वास हो सके कि जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो हकीकत में बहुत ही कारगर है। अगर भाइयों हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का रोग आया हुआ होता तो आपको सारे ही गन्नों की लंबाई एक समान नहीं दिखाई देती। भाइयों, आप देख लेना अच्छी प्रकार से, जो भी गन्ने हैं सभी गन्नों की लंबाई एक समान है, क्योंकि सभी गन्नों में पूरी प्रकार से लास्ट तक गन्ने का अंगोला स्वस्थ रहा था, तभी किसान भाइयों ये गन्ना इतनी हाइट ले पाया है। अन्यथा आप सभी जानते हो कि आधे गन्ने रोग लगने के कारण अधभर में ही सूख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई गन्ने की लंबाई 3 फुट रहती है, किसी की 4 फुट रहती है, लेकिन हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगने के कारण सारे ही गन्नों की लंबाई एक समान है। आप देख पा रहे होंगे सभी में से एकदम स्वस्थ अंगोला काट के अलग निकाला गया है। आपको ये भी बता दूं कि गन्ना बुवाई से और अब तक हमने अपने इस गन्ने में 3 बार ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब के साल का सबसे अच्छा गन्ना हमारा यही है। इस गन्ने की भी हमने पिछली दफ़ा नई ट्रेंच विधि से ही बुवाई की थी और ये हमारा लास्ट खेत है जिसमें इस समय कटाई चल रही है। इसके बाद किसान भाइयों हम सिर्फ इतना ही गन्ना रखेंगे जिसकी हम अपने खेतों में बुवाई करेंगे। और अब की दफ़ा सिर्फ 4 एकड़ खेत में गन्ना वैरायटी 13235 की बुवाई करेंगे। बाकी की बुवाई जितनी भी की जाएगी किसान भाइयों 0238 की ही की जाएगी। भाइयों, आपको ये भी बता दूं कि इस खेत में हमारे गन्ने का उत्पादन लगभग 115 कुंटल के आसपास निकलेगा। तो किसान भाइयों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जिन भी खेतों में गन्ने की बुवाई करें उनमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। आप में से कुछ किसान भाइयों ने अगर अपने खेतों में गन्ना बुवाई कर दी हो तो भाइयों आप पहली या दूसरी सिंचाई पर भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप अपने गन्ने में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हो तो आपके गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई भी फंगस जनित बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाइयों, अब बात ये आती है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके हम गन्ने में लगने वाले फंगस जनित रोगों को तो रोक लेंगे, जो हमारे गन्ना वैरायटी 0238 में सबसे अधिक शुरुआत अवस्था से ही कंसुआ दिखाई देता है या टॉप बोरर दिखाई देता है या सूट बोरर लगता है, उसकी रोकथाम गन्ना वैरायटी 0238 में किस प्रकार करेंगे। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में गन्ना वैरायटी 0238 में बहुत ही अधिक मात्रा में गन्ने में नुकसान जो किया है वो टॉप बोरर या सूट बोरर ने ही किया है। तो उसकी रोकथाम किस प्रकार करें। अगर आप ये जानना चाहते हो कि टॉप बोरर की सुंडी की रोकथाम हमने अपने गन्ने में किस प्रकार से की थी, तो ये जानने के लिए आप वीडियो में कमेंट करें। उसकी जानकारी मैं आपको अगली नई वीडियो में दूंगा और उस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपके लिए। कब हमने अपने गन्ने की बुवाई की थी, किस प्रकार बुवाई की थी, बुवाई के समय किस कीटनाशक का प्रयोग किया था, किस समय पर कौन से कीटनाशक की स्प्रे की थी, जिससे हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी रोग नहीं लगा। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाइयों, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि हमने अपने इस गन्ने के साथ क्या क्या कार्य किए हैं जिससे हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं लगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन हमारे इस गन्ने में हमको देखने को मिल रहा है। तो भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।